रहस्यमय जीवन की रहस्यमय कहानी। जानिए अपना भविष्य टैरो कार्ड के माध्यम से। द टैरो सॉल्यूशंस। वेलकम फ्रेंड्स, साल 2008 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। A very very warm welcome to all of you in 2008 and in your favorite program Tarot Solutions। हम सबको ये जिज्ञासा रहती है कि आने वाला नया साल हमारे लिए क्या लेकर आए। क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स आपके राशिफल के बारे में, और कैसा रहेगा आपका नया साल? ये सारी बातें बताएंगी हमेशा की तरह हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिढ़ा। सीमा जी, आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू सो मच नेहा, बहुत शुक्रिया, और आपको भी नया साल बहुत मुबारक हो। हम सभी व्यूअर्स को भी नया साल की शुभकामनाएं देना चाहते हैं टैरोट सॉल्यूशन टीम की तरफ से और शक्ति टीवी की तरफ से। आपके लिए, सभी के लिए नया साल उमंगों का हो, तरंगों का हो, हर्षों का हो, उल्लास का हो, खुशियों का हो, सफलताओं का हो, तमन्नाओं को पूरी करने का हो, उन मंजिलों तक जहां तक आप पहुंचने वाले हैं वो पहुंचाने का हो। और जहाँ तक बात होती है सपनों की, जो सपने आप देखते हैं वो सब सपने आपके साकार हों। आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, शुभ हो। हमारी सबकी तरफ से आपको 2000 साल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज। बिल्कुल, एरीज के लिए हमने बांटे हैं पार्ट 7, जिसमें हम करते हैं बात हेल्थ की, वेल्थ की, करियर की, रिलेशनशिप की, सक्सेस की, और बात करते हैं एजुकेशन की और मैरिज की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी शादी हो गई तो वो मैरिज की बात करें, या जिन्होंने एजुकेशन ख़त्म कर दी तो उनकी एजुकेशन की बात नहीं होती। तो देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं एरीज से। तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। वेल्थ की लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी एरीज राशि वालों पे। हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस, जब वेल्थ आती है तो सक्सेस का तो वरदान उनको मिलेगा। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं वेल्थ को लेकर। जब बात करते हैं सफलता की, तो उनको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखना होगा और सफलता से आगे बढ़ते जाएंगे और अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाते जाएंगे। जब रिश्तों की बात करते हैं तो एरीज राशि वालों के लिए 2008 साल काफ़ी संतुष्टिदायक रहेगा, बहुत ही सैटिस्फैक्ट्री रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। फिर बात करते हैं एजुकेशन की, तो थोड़ा बहुत कोशिश करने पे भी नहीं कर पाएंगे, बहुत व्यस्तता रहेगी अपने करियर को लेकर। जब करियर में इतनी व्यस्तता रहेगी तो एजुकेशन में या अपग्रेडेशन में ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाएंगे। ओवरऑल एरीज राशि वालों के लिए अध्यात्म के विकास के लिए भी साल बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक बात करते हैं हम रिश्तों को लेकर, पेरेंट्स और चिल्ड्रन को सहयोग बना रहेगा, तो विशेषकर उन पे इस तरह की कृपा रिश्तों की बनी रहेगी, क्योंकि धन की आवक लगी रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, तो रिश्तेदार भी पास पास रहेंगे। तो ये था एरीज राशि वालों के लिए 2008 साल। उनका स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा, करियर में काफ़ी सफल रहने वाले हैं, रिश्तों का सहयोग रहेगा। एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं एरीज वाले, तो उनको थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा सिंसियरिटी से काम लेना होगा। तो मेष राशि के लिए साल 2008 बहुत अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके आप केयरफुल रहें। सीमा जी, अब देख लेते हैं लाइन पे कौन है। हेलो, मेरा नाम नेहा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1980। और मेरा सब क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी कब तक होगी और आने वाला साल मेरे लिए कैसा होगा। नेहा जी का बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नेहा। और देख लेते हैं, आपने जानना चाहा है आपकी शादी कब होगी और आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर नेहा जी, आपकी शादी 2008 में होगी और आने वाला साल आपके लिए कैसे जाने वाला है वो भी देख लेते हैं, और फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। यहाँ पे 2008 में आपकी शादी होगी, तो आपकी शादी 2008 के एंड में हो सकती है, और अभी जल्दी शादी नहीं होगी इनकी, थोड़ा इंतज़ार करना होगा।
और शादी के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। करियर को लेकर आपका अगला साल 2008 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो आपको अपनी एनर्जी बनाए रखनी है और बहुत खुश रहना है। आगे जाने वाले अपने नए परिवार में, जैसे कि शादी होने वाली है इनकी, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है इनके लिए, नई फैमिली के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए। ट्राई टू बी मोर ओपन अप, यहाँ पे कार्ड कहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। शादी जो है 2008 के एंड में या 2009 के शुरुआत में होने वाली है। अब ये भी देख लेते हैं इनके डिवाइन कार्ड्स क्या कहते हैं इनके लिए। बिल्कुल, क्या मैसेज आया है भगवान की तरफ से, ये भी देख लेते हैं नेहा कि भगवान क्या कहते हैं इनके लिए। भगवान ने इनको गिफ्ट भेजा है स्पिरिचुअल एनर्जी का। यहाँ पर ज़रूरी होगा टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड नीड टू बी लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सनल ग्रूमिंग। अगर आप अपने पे ध्यान देती हैं, फोकस करती हैं, ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, तो आपका रीवाइटलाइजेशन और री एनर्जाइज हो जाता है। उससे आपको बहुत लाभ होता है, अपने करियर में भी काफ़ी फोकस कर पाएंगी। और यहाँ पे जो कार्ड्स कहते हैं कि अपनी शादी के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन दूर हो जाएगा। अगला साल जो इनको बहुत मेहनत करनी है, काम करना है, बहुत अच्छा होने वाला है, उसके लिए इनको थोड़ा ज़िंदगी को पॉज देना है और अपने आप पे एनर्जी लगानी है। तो नेहा जी, ये आपको मिले आपके सारे सॉल्यूशंस टैरो कार्ड से। बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, वृषभ यानी कि टॉरस। बिल्कुल, देख लेते हैं 2008 साल वृषभ राशि के लिए, टॉरस राशि के लिए क्या कहते हैं। बिल्कुल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हेल्थ। तो हेल्थ तो बहुत अच्छी रहने वाली है। वेल्थ और सक्सेस और करियर, यहाँ पे करियर को लेकर काफ़ी ध्यान देना होगा टॉरस राशि वालों को विशेषकर करियर पे पूरा फोकस रखना होगा। हेल्थ तो उनकी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि वो इमोशंस को डिटैचमेंट की तरफ फॉलो करते हैं। जो डिटैच रहते हैं वो उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक रहती है क्योंकि वो परवाह नहीं करते किसी की। और जहाँ पे हेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ तो होगी बहुत, पर खर्च करने में थोड़ी कंजूसी करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर बढ़ाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वेल्थ, तो जितना इन्वेस्ट करते जाएंगे उतना आप बढ़ाते जाएंगे। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर को लेके नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सैक्रिफाइस अपने आप को नहीं करना है, बहुत कर लिया आपने। अब आपको अगर करियर में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको अपना ध्यान रखना होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना होगा, थोड़ा सेल्फिश होने की बात करते हैं हम इनको। अगर करियर में ये अच्छा करना चाहते हैं तो सफलता में, अगर सफलता में बहुत सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी पावर का, एनर्जी का सदुपयोग करना होगा, तो सफलता भी मिल सकती है। फिर मैरिज की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं और फ्यूचर नॉलेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि डिटैचमेंट है तो ज़्यादा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। और अगर हम एजुकेशन नॉलेज की बात करते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी करियर में हैं तो आप उस करियर के बारे में नॉलेज अच्छा गेन कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। जो नई कुछ शुरुआत करने वाले हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो उसमें आप पूरा वक्त दे पा रहे हैं, तो बहुत ही सफल रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं रिश्तों को लेकर। तो रिश्ते को इतना लेकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये तो हुआ वृषभ राशि वालों के लिए 2008 साल क्या लेकर आया है। तो ये रहा साल 2008 वृषभ राशि वालों के लिए। भाई आपके लिए एक सजेशन है, आप रिलेशनशिप्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इतना डिटैचमेंट अच्छी बात नहीं होती है, और थोड़ा सा अपने करियर को लेके आप हो जाइए फोकस। अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अपना मोबाइल उठाइए और अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपनी प्रॉब्लम के साथ भेज दीजिए हमें 57333 पर। आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 65279432। पर याद रखिए हमारी लाइनें खुली हैं ट्यूसडे को 1 से 2 बजे के बीच में ही। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बहुत राशियां भी बाकी हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब हम देखते हैं कि राशिफल 2008 क्या लेकर आया है मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि जेमिनाइज।
मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स, तो देख लेते हैं नेहा। हेल्थ के लिए तो हेल्थ इनकी अभी तक कुछ गड़बड़ हुई है, तो अब सब सही ट्रैक पे आने वाला है, तो उनको चिंता नहीं करनी है। उसके बाद हमने देखा था वेल्थ, तो कुछ नहीं है ऐसा जो आपको वेल्थ लेने से रोक ले। वेल्थ तो बहुत सारी होगी, पर आपको अपना नज़रिया सही रखना होगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके पास है। और करियर में तो आप छा जाने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव, पॉजिटिव फोर्स के साथ आप करियर में पूरी तरह से राज करने वाले हैं। आपको यश कीर्ति में वृद्धि मिलेगी, परचम फहराएंगे, पूरा दबदबा बना रहेगा। और सक्सेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिवनेस से बचना होगा। सक्सेस मिलेगी, पर सक्सेस का पूरा लाभ उठाना आना चाहिए आपको, वो आपको उठाना चाहिए। फिर जहाँ पे बात करते हैं रिश्तों की, शादी की और एजुकेशन की, और बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज में आपने अपनी पूरी आशा और विश्वास को बना के चलते हैं, तो नॉलेज के फील्ड में आपको बहुत ही सफलता मिल रही है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, करियर में आप पूरी तरह से छाए हुए हैं। यहाँ पे रिश्तों को लेकर अगर आप तुलना करते हैं, दिल के स्थान पर ये उपयोग करते हैं अपना दिमाग, तो रिश्तों में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो थोड़ी तनातनी तो होगी। यहाँ पे सहयोग नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर अगर आपको सहयोग बनाना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और तनाव से बचना होगा, और ज़बरदस्ती वाद विवाद में ना पड़े तो ही बेहतर रहेगा। तो क्या करना चाहिए इनको कि किसी से टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं, चुपचाप से सुनने का है। और यहाँ पर पैसा भी बहुत होगा, नाम भी बहुत होगा, करियर में बहुत अच्छा होगा, समय का सदुपयोग कर पाएंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो था मिथुन राशि के लिए 2008 साल कैसा रहेगा। तो चलिए सीमा जी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं जेमिनाई राशि से ही हूँ। जेमिनाइज के लिए आने वाला साल ला रहा है ढेर सारी खुशखबरी। तो अब हम लेते हैं अपना एक एसएमएस। ये भेजा है गुरजीत कौर ने, इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1973। ओके। तो इनके जो हस्बैंड है अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये पूछ रही है कि क्या इन्हें अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं। हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर? जी नहीं, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1972। गुरजीत जी, बहुत शुक्रिया करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम में एसएमएस भेजने के लिए। आप जानना चाहती हैं 8 सितंबर है आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ, और उनको करियर में कुछ चेंज लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो देख लेते हैं नेहा टैरो कार्ड्स इनके हस्बैंड के लिए क्या कहते हैं। ऑल्दो वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको उनके रिजल्ट जो है नंबर 8 हैं, तो देर से मिलते हैं, और देर से मिलते हैं तो भी घबराना नहीं है, लेकिन आगे जाकर उनको काफ़ी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड श्योरिटी मिलने वाली है। देखते हैं इनको चेंज करना चाहिए अपना काम, और करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, कितने सक्सेसफुल रहने वाले हैं, या इनको जो अभी तक कर रहे थे वही करते रहना चाहिए। आपके हस्बैंड को वो सब कुछ करना चाहिए कि कुछ नया करना चाहिए। तो हमारे कार्ड्स कहते हैं कि उनको उसी काम को रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, री एनर्जाइज करना चाहिए जिस काम में अभी वो है। तो समय परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के समय में इनको अभी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, हमारे कार्ड्स कहते हैं। और आगे जाकर इनका काम कैसा होगा, तो कार्ड कहते हैं जिस काम में अभी हैं ये काम में इनको आगे काफ़ी सफलता मिलने वाली है, काफ़ी अच्छा होने वाला है, और इनको इसी काम में ही रहने से फ़ायदा होगा। तो अब देखते हैं कि डिवाइन कार्ड्स गुरजीत जी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए क्या कहते हैं। बिल्कुल ज़रूर देख लेते हैं क्या संदेशा आया है भगवान की तरफ से इनके लिए, इनके नए साल के लिए। यस, दिस इज़ द टाइम टू रीच अप टू द स्टार, लाइक बहुत ही ऊंचाइयों और बुलंदियों को छू जाएंगे। पर जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। सिचुएशन आपके फेवर में और आपके हस्बैंड के फेवर में आ रही है। यहाँ पे इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको रखना है दृढ़ विश्वास, मजबूत इरादे, पक्के इरादे, और इन्हीं इरादों के साथ आपको मिलेगी पक्की सी कामयाबी। ऑल द बेस्ट। तो ये थे टैरो सॉल्यूशंस गुरजीत जी और उनके हस्बैंड के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, कर्क यानी कि कैंसर। बिल्कुल देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या स्टोर करता है फ्यूचर, उनके इन सब चीज़ों के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इतनी सारी चीज़ों के लिए इतने सारे लोग वरीड रहते हैं। मुझे लगता है वरी तो करनी नहीं चाहिए नेहा। हम
जब यहाँ पे टैरो कार्ड से देख सकते हैं तो क्यों ना जल्दी से देख ले, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, जी। देख लेते हैं उनकी हेल्थ को लेकर। तो कैंसेरियंस हम ध्यान दें, हेल्थ, वेल्थ, करियर, सक्सेस, मैरिज, रिलेशनशिप और नॉलेज कैसा रहेगा उनके लिए। बिल्कुल देख लेते हैं कि कैसा रहेगा उनके लिए। 2008 साल उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। भाई वाह, क्या बात है। हेल्थ तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, खुश रहने वाले हैं। कभी कभी इमोशनल हैप्पीनेस मिलती है, रिश्तों की सिक्योरिटी मिलती है, तो हेल्थ अपने आप ही ठीक रहती है। मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है कैंसेरियंस के साथ। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, वेल्थ होगी तो सही, पर इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं। तो जब आप कतराएंगे, किसी चीज़ की ज़्यादा पजेसिवनेस हो, ज़्यादा इकट्ठी करने की कोशिश करो, तो वहाँ पे वो चीज़ आपसे दूर भागती है। तो हम यही कहेंगे आपको कि रुकिए मत, पैसा है तो लगा डालिए अगर आप पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। ये तो बात हुई वेल्थ की। और सक्सेस की बात आती है, करियर की बात आती है, तो करियर उनका बहुत अच्छा होने वाला है, सक्सेस उनको ज़रूर मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर कहेंगे कि रिश्तों को लेकर, इमोशंस को लेकर ज़्यादा इमोशनल होने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत रिश्तों को लेकर वक्त आपका ज़ाया हो सकता है, वेस्ट हो सकता है। करियर में सफल होंगे निश्चित है, लेकिन आपको रिश्तों में ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करना, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का फुल सदुपयोग करना है, कैपेबिलिटीज़ का, अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का, अपनी विजडम का। तब तो आप करियर में बहुत ही अच्छी तरह से करने वाले हैं। बात आती है नॉलेज की, तो नॉलेज को गेन करने के लिए वक्त नहीं मिल पाएगा, और रिश्तों को लेकर ठीक ठाक सा रहेगा। पजेसिवनेस से इनको भी बचना होगा, रिश्तों को लेकर पजेस ना करें, शेयरिंग करें, जहाँ जितनी चीज़ों की देने की ज़रूरत है दें, और जितनी चीज़ों की लेने की ज़रूरत है ले, तो सब कुछ ही अच्छा होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए इस साल भी रहेगा भावनाओं का प्रभाव, लेकिन घबराइए मत, जो काम दिल से किए जाते हैं वो हमेशा सफलता भरे ही होते हैं। तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अपनी दुविधा, परेशानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज बॉक्स पे जाके टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपनी प्रॉब्लम के साथ हमें भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। लेकिन याद रखिए कि हमारी लाइनें ट्यूसडे को खुली होती हैं 1 से 2 बजे के बीच में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, और अब देखते हैं राशिफल 2008 क्या कहता है सिंह राशि यानी कि लियो के लिए। बिल्कुल, सिंह राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड, देख लेते हैं नेहा। स्वास्थ्य को लेकर आपको लगता नहीं कि हम स्वास्थ्य की बात पहले क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ठीक हैं तो सब कुछ सबको दे सकते हैं। आप करियर में भी अच्छा कर सकते हैं, और घर में भी अच्छा कर सकते हैं, बाहर भी अच्छा कर सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। और इस समायोजन को देखने के लिए लियो राशि के कार्ड्स या सिंह राशि के कार्ड्स क्या लेकर आए हैं, और बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ को लेकर। अगर आप शंका करते हैं, संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा, एनर्जी लानी होगी। यहाँ पे किसी दुविधा चल रही है जो आपके मन में, किसी निर्णय को लेकर अगर आप ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना होगा। सिंह राशि वालों के कार्ड्स कहते हैं हेल्थ को लेकर अगर आप डाउट में रहते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियां आपको लगी रहेंगी। फिर उसी से रिलेटेड होता है करियर। अगर वेल्थ और करियर, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप करियर में भी पूरी एनर्जी को नहीं लगा पाते हैं। ऑल्दो करियर गुड चल रहा है, यहाँ पे अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है, पर अगर स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान हो, शंका संदेह नहीं हो, कॉन्फिडेंस आपका डबल हो, तो आप कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया। तो यहाँ पे डरना नहीं है, अपना करेज और एनर्जी लेवल को बना के रखना है। अगर आप चाहते हैं सफलता तो आपको करेज को बनाना है, स्वास्थ्य की ओर पक्का से ध्यान रखना है।
मनी को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट और तनाव हो सकता है। यहाँ पे खर्च अधिक होगा, लाभ कम होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए पक्का से आपको बजट प्लान करना होगा। और लियो के लिए कार्ड यही कहते हैं कि अगर आप पैसे की संबंधित या फाइनेंशियल कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आपको पक्का से प्लानिंग की ज़रूरत है। नहीं तो आप किसी के एडवाइस ले सकते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर मनी को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया जहाँ पे, वहाँ पे सही इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मतलब होता है मन, एनर्जी का, या काम में सही एनर्जी, सही एजुकेशन। कई बार क्या होता है हम गलत करियर का चुनाव कर लेते हैं तो जो पैसा आया है वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है जो इन्वेस्ट किया है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद हम बात करें नॉलेज और अपग्रेडेशन की, तो ये कार्ड कहते हैं नॉलेज और अपग्रेडेशन को लेकर ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आप बहुत क्यूरियस रहेंगे कुछ नई नॉलेज और नए काम को लेकर। अगर आपको थोड़े से पॉज के बाद, अगर थोड़े से नुकसान के बाद अगर आपको लगता है कि आपको री एनर्जाइज करना है अपने आप को, तो आप ज़रूर से कर पाएंगे। रिश्तों को लेकर आपको सब मदद करने की कोशिश करेंगे, सहयोग देने की कोशिश करेंगे। आपका 2008 साल अच्छा हो सकता है अगर आप मदद को स्वीकार करें। बड़े बुजुर्गों की भी मदद हो सकती है, घर में पति पत्नी की भी मदद हो सकती है। अगर आप बच्चे हैं तो पेरेंट्स की भी मदद हो सकती है। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ते हैं, तो टीचर की भी मदद हो सकती है। वो मदद किसी भी ऐसे पर्सन की हो सकती है जो आपको देना चाहे। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, गिव एंड टेक का जो ये साल आपके लिए रहेगा। तो सिंह राशि वालों के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो लियोज, आपको अपना आने वाला साल थोड़ा सा प्लान करके चलना होगा बजट के मामले में। सीमा जी, अब इंतज़ार ख़त्म करते हैं हमारे कॉलर का जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, मैं किशन सिंह बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 16/8/1975। मेरा सवाल है कि मेरी शादी होने वाली है 2008 में, तो मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी और 2008 में मेरी नौकरी कैसी रहेगी और कुल मिलाकर 2008 मेरे लिए कैसा रहेगा। धन्यवाद करते हैं किशन जी का हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आप जानना चाहते हैं 2008 कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बताइए इन्होंने 16 अगस्त 1975। तो बहुत ही नंबर इनका काफ़ी रिलायबल पर्सन है और सेंसिटिव है, स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास करते हैं। जब भगवान पे इतना भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की है। पर किशन जी, आपका आने वाला साल और आपका आगे का करियर कैसा रहेगा देख लेते हैं कार्ड से। आपकी शादी होने वाली है और शादी के बाद ज़िंदगी कैसी रहने वाली है और ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में जो कैसा रहेगा आपको आगे 2008 साल आपके करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। तो बात करते हैं तन मन धन वचन से लगे रहिए। यहाँ पे कार्ड कहते हैं आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी शादी होने वाली है तो मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होने वाली है। काफ़ी आपको फ्रीडम मिलने वाली है और भगवान की पूरी ब्लेसिंग है आपके साथ। यहाँ पे कार्ड कहते हैं आपकी मैरिड लाइफ, आपके करियर को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए जो चीज़ें आपके सामने हैं या जो इंटेलेक्ट एनर्जी है आपके पास, जो नॉलेज है, उसका भरपूर सदुपयोग करना है। आपको अकेले नहीं रहना है, सोशल होना है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आपकी शादी होती है या करियर में आगे ग्रोथ चाहते हैं तो आपको पक्का से मिलना जुलना होगा, शेयरिंग करनी होगी। और आजकल की प्रेजेंट लाइफ में मुझे लगता है नेहा, ज़रूरत इसी बात की रहती है, अगर आपने कोई काम किया है तो ट्राई टू एक्सप्रेस ऑलवेज, क्रेडिट लेना भी आना चाहिए। यहाँ पे आपको किशन जी ये सब आता है तो आप तो बस सफल ही सफल हैं। फिर भी देख लेते हैं नेहा कि हमारे सुप्रीम पावर का क्या मैसेज है इनके लिए। बिल्कुल, भगवान की तरफ से क्या मैसेज आया है आपके लिए। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में एक हैप्पी चेंज आने वाला है, एडिशन होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है, शादी का मैसेज आया है। अगर शादी हो रही है तो पक्का से एडिशन तो हो ही रहा है फैमिली में, और ये फैमिली लाइफ जो है एक हैप्पी चेंज की तरफ आपको लेके जा रही है। तो मतलब भगवान ने भी आपको हरी झंडी दिखा दी है। तो ऑल द बेस्ट कहते हैं 2000 साल के लिए, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं आपको। तो ये तो वही बात हो गई, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं आसमान की ऊंचाई को। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि को, कन्या यानी कि वर्गो।
बिल्कुल। सबसे पहले नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का साल नहीं रहने वाला है। और बात करते हैं रिलेशनशिप की, शादी की, हेल्थ की, वेल्थ की, सक्सेस की और शादी की, तो आपको भी हेल्थ के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी कन्या राशि वालों को। यहाँ पे कार्ड आया है, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं आया है, ऐसा कार्ड आया है कि आपको विशेष तौर से अपने आप के स्वास्थ्य के लिए बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं यहाँ पे करियर को लेकर और वेल्थ कमाने को लेकर। इतने सारे रास्ते खुले हैं, इतने सारे पैसे आ रहे हैं, इनके पास धन आ रहा है, आर्थिक लाभ इतना ज़्यादा हो रहा है कि अपनी पांचों उंगलियां घी में करी हुई हैं इन्होंने और पूरी तरह से लिप्त है अपने पैसे कमाने में। अब जब इतना पैसा कमाएंगे तो स्वास्थ्य की तरफ कहाँ ध्यान रख पाएंगे आप? तो स्वास्थ्य के लिए तो केयरफुल होना ही पड़ेगा। आर्थिक लाभ पक्का होगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस साल आप बन सकते हैं नंबर 1 अपने काम में। जब आपको इतनी सफलता मिलती है तो सोचने क्यों बैठ गए हैं आप? सोचना नहीं है, आपको एक्शन करते रहना है, जारी रखना है अपना एक्शन, क्योंकि अगर पैसा आया है तो यहाँ पर उस पैसे को रीएनर्जाइज करना ज़रूरी होता है। पूरी एनर्जी के साथ आप लगे हुए हैं रिश्तों को भी अच्छा करने में, लेकिन कभी कभी रिश्तों को लेकर बहुत एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप और स्पेस भी मेंटेन रखना होता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा एनर्जी, अथॉरिटी और डोमिनेशन दिखाते हैं तो वहाँ पे भी रिश्तों में थोड़ी तकरार हो सकती है। अगर आप एनर्जी को या अपने रौब को पैसे से दिखाना चाहेंगे, आर्थिक दबाव दिखाना चाहेंगे या किसी को गिफ्ट दे के खुश करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। प्यार को प्यार से ही देना पड़ेगा, क्योंकि प्यार देने से ही प्यार मिलेगा आपको। यहाँ पे आपकी ऊर्जा का जो सदुपयोग है रिश्तों का, वो पावर से नहीं चलने वाला है। और बात करें शादी की, तो शादी अगर नहीं हुई है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर हो गई है तो भी संबंधों को समय नहीं दे पाएंगे। और नॉलेज के लिए तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलने वाला है आपको। तो अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज की बात करें तो नहीं होगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अपने शेल से बाहर आना होगा और मेहनत करनी होगी सफलता पाने के लिए। तो वर्गर्स, आप तो हैप्पी हो जाइए, आपकी पांचों उंगलियां घी में हैं। बस इतना याद रखिएगा, प्यार देंगे तो ही प्यार मिलेगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। आप बस अपना मोबाइल उठाइए और अपने राइट मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपने सवाल के साथ भेज दीजिए 57333 पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। बस इतना याद रखिएगा कि हमारी लाइंस ट्यूसडे को खुली होती हैं 1 से 2 बजे के बीच में ही। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब देखते हैं कि क्या कहते हैं टैरो तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए। बिल्कुल देख लेते हैं 2008 तुला राशि वालों के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। उनकी सबसे पहले देखते हैं हेल्थ, उनका वेल्थ, उनका करियर, उनका सक्सेस, उनका मैरिज, रिलेशनशिप और नॉलेज। बिल्कुल सबसे पहले हेल्थ देखते हैं तो आपका स्वास्थ्य तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और स्वास्थ्य के लिए आपको बिल्कुल लोग अपना आइडियल मानेंगे और आदर्श जब मानेंगे तो दैट मीन्स आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर को लेकर आपको चेक करना होगा कि आप सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। ऐसा लगता है कि जिस दिशा में आपको चलना चाहिए, जिस करियर को आपको फॉलो करना चाहिए, वहाँ पर उस रास्ते पे आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, ध्यान रखकर चलना है। अगर आप अभी तक किसी करियर को फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको उस पर और ध्यान बरतना होगा, देखना होगा। लाभ ही लाभ होगा ये तो निश्चित है। कभी कभी लाभ होने के बावजूद भी हमें करियर पे विशेष नज़र रखनी चाहिए। आपको तुला राशि वालों को ये विशेषतर ध्यान देना है कि आपको अपने धन लाभ तो है ही है, पक्का से आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत ही लाभ देने वाला है 2008 साल, लेकिन फिर भी आपको करियर के लिए वो एनर्जी, वो करेज, वो नॉलेज रखनी ही रखनी होगी। फिर बात करते हैं रिश्तों को लेकर और बात करते हैं नॉलेज को लेकर, सहयोग को लेकर। तो यहाँ पर आपको भी विशेष तौर पर रिश्तों को बनाकर रखने को के लिए आपको शक नहीं करना है, संदेह नहीं करना है,
वरी नहीं करना है, एंग्जाइटी नहीं करना है। और एंग्जाइटी वरी के साथ साथ में नीड टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू रिस्पेक्ट। मेंटेन योर रिस्पेक्ट ऑल्सो, मेंटेन योर रिलेशनशिप रिस्पेक्ट ऑल्सो। यहाँ पे अगर हम रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में अगर आप बहुत अच्छा अपने आप को सहयोग चाहते हैं तो आजकल ऐसा भी होता है कि छोटे से छोटे पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है, बड़े से बड़े पर्सन की रिस्पेक्ट करनी है। इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट, गुड एनर्जी, तो यू हैव टू गिव ऑल्सो। फिर यहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हैं और नॉलेज की बात करते हैं तो आप इस तरह के पर्सन हैं, आप अपनी नॉलेज को डे बाय डे बढ़ाते जाते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं। नॉलेज के क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी, आप अपग्रेडेशन करेंगे और अपनी शिक्षा में वृद्धि जब होगी तो बांट भी पाएंगे अपनी नॉलेज को। तो शेयरिंग भी होगी, केयरिंग भी होगी नॉलेज को लेकर। बस पैसा भी होगा, सब कुछ अच्छा है, हेल्थ भी अच्छी है, तो फिर इस हेल्थ का पूरा आनंद उठाइए। 2008 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो सही कहा जाता है। तो इनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले सीमा जी, हम एक SMS लेंगे। ये भेजा है ओम प्रकाश तिवारी जी ने। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 मई 1972। ये पूछना चाहते हैं इनका 2008 का साल कैसा रहेगा और क्या ये अपना काम शुरू कर पाएंगे या फिर नौकरी में ही रहेंगे। बिल्कुल देख लेते हैं और बहुत शुक्रिया करते हैं ओम प्रकाश तिवारी जी आपको हमारे प्रोग्राम में SMS भेजने के लिए। और जानना चाहते हैं ये कि इनका आने वाला साल कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये साल आपका रहा है काफ़ी मेहनत का, टेंशन का, कॉन्फ्लिक्ट का, तनाव का, और कहीं परेशानी है तो वो परेशानियां तो पक्का से दूर हो रही हैं। आपकी लाइफ में आ रहा है बदलाव। अब ये बदलाव 2008 साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये देखते हैं हम कार्ड से, और जान लेते हैं कि करियर में आप अपना काम कर पाएंगे या नहीं, या जॉब ही करते रहेंगे। तो आपका अपना काम करने के लिए बिल्कुल 2008 साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस सिर्फ यहाँ पे पैसा भी है, काम भी है, सब कुछ है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड होना है। राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने से आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। ये कार्ड 2008 साल आपके लिए बहुत ही अच्छा बदलाव लेकर आ रहा है, चेंज लेकर आ रहा है। और अपना काम करने के लिए अभी आपको प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करनी होगी। अच्छे तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। यहाँ पे अभी कार्ड इंडिकेट करते हैं अभी इमेच्योर है प्लानिंग, उसको मैच्योर करने के लिए आपको पूरी एनर्जी यहाँ पे लगानी है। नौकरी करते रहना होगा तो नौकरी से यहाँ पे इनका मन उठ चुका है। अभी यहाँ पे हाफ हार्टेड अप्रोच से है, ऑल्दो इनको ऑफर मिल रहे हैं, पर हम यही कहेंगे कि दो नावों में सवार इंसान जो है वो कभी भी सफल एक जगह में नहीं हो सकता। बेटर यू डिसाइड। अब ये डिसाइड भी हम इनको टैरो कार्ड से ही करवा देते हैं कि फाइनली इनको क्या करना चाहिए। फाइनली इनको जॉब करनी चाहिए कि अपना काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने काम के लिए कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आया है। सेलिब्रेशन हो सकता है सफलता मिलने में या पैर जमने में थोड़ा वक्त लग जाए, या 2 या 3 महीने इनको लग जाएं। थोड़ी अनइजीनेस भी सहन करनी पड़ सकती है उसके लिए, पर बिल्कुल हरी झंडी दे दी है हमारे कार्ड्स ने। अगर आप करेज रखते हैं काम करने का तो अपने काम में भी कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। जॉब के लिए तो ठीक ठाक चल ही रहा है, जॉब आपको और अच्छी भी जॉब मिल सकती है, लेकिन डिसीजन आपको लेना है वेदर यू आर गोइंग। यहाँ पे अपने काम के लिए कार्ड आपको सेलिब्रेशन करा सकते हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे डिवाइन कार्ड्स क्या कहते हैं इनके लिए। बिल्कुल इनके अपने काम के लिए और ये बदलाव इनके लिए 2008 साल लेके आ रहा है, कैसा रहेगा। यस, आपकी ज़िंदगी में एक अलग सा एक पर्पस दिया है भगवान ने। वो पर्पस हो सकता है आपको कम्युनिकेशन में बेहतरी कराए, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना है। बेटर बी कॉन्फिडेंट विद फुल सिक्योरिटी, गो अहेड। आप आगे बढ़िए, देखिए भगवान आपके साथ है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता सफल होने के लिए। ऑल द बेस्ट। तो तिवारी जी आप घबराइए मत, ईश्वर आपके साथ हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला साल क्या क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले नेहा देखते हैं हेल्थ, वेल्थ, करियर, सक्सेस, रिलेशनशिप, यस, नॉलेज एंड मैरिज।
बिल्कुल, यहाँ पे देखते हैं कि क्या स्टोर करते हैं हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, करियर के लिए और नॉलेज के लिए, मैरिज के लिए और करियर के लिए, सफलता के लिए। ये सब चीज़ें तो हमने देख ली। इस राशि के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। यहाँ पर हेल्थ तो ठीक ठाक रहने वाली है। अगर वेल्थ की बात करें या करियर की बात करें तो कुछ नई शुरुआत करनी है। अब जब नई शुरुआत की तरफ आप चल ही निकले हैं, आपने सीड डाल ही दी हैं, तो आपको उन सीड्स को केयर और नर्चर करने के लिए पूरी जी जान से तैयारी करनी होगी और अपने आप को केयर और नर्चर देने के लिए अपना वक्त पूरा अपने काम में लगाना होगा। मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को मक्खनबाजी लगानी पड़ सकती है करियर और सफलता प्राप्त करने के लिए। पैसा भी बहुत लगा चुके हैं, उस पैसे को वापस से लाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इस वजह से आपका पैसा जो होता है ब्लॉक हो जाता है, वैसा सा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो इनकी रिलेशनशिप तो ठीक ठाक रहने वाली है। रिलेशनशिप में भी सिक्योरिटी श्योरिटी तो है, सहयोग तो रहेगा ही, घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, पर साथ ही साथ इनको बचना होगा थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर। नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर क्योंकि बहुत नए काम में बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जीज़ मीन्स हर तरह के लोग इनको वातावरण में मिलते हैं, उनके साथ कॉपरेशन और एडजस्ट करने की ज़रूरत रहेगी। चाहे वो कुलीग्स हों आपके बिजनेस के, चाहे वो जॉब में हों, चाहे वो अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी हो सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपके कारीगर भी हो सकते हैं। आपको काफ़ी मेहनत और काफ़ी उन पे फोकस करना है। हार्ड वर्क जिस तरह से आप करते जा रहे हैं, पूरा साल आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसी फ्रीक्वेंसी से। कहीं पे भी आपकी गाड़ी को रुकना नहीं है, पॉज नहीं लेना है। रिश्तों को भी जहाँ तक बात आती है, बहुत ज़्यादा आप समय दे पाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन सफलता ज़रूर से आपको मिलेगी, क्योंकि जो एक कहते हैं दृढ़ निश्चय से पूरी तरह से फोकस है, एकाग्रचित्त है अपने कार्य की तरफ, तो फल तो ज़रूर मीठा ही मिलेगा उनको। तो ये रहे स्कॉर्पियंस जिनके लिए नया साल ला रहा है नई शुरुआतें। बस आपको अपना जी जान लगाना है और मीठे मीठे फल आपके ही होंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अपनी कोई भी समस्याएं हम तक पहुंचानी है तो आपने सिर्फ इतना काम करना है, अपना मोबाइल उठा के राइट मैसेज बॉक्स पे जाइए, टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपने सवाल के साथ भेज दीजिए हमें 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। इतना याद रखिए, हमारी लाइंस ट्यूसडे को 1 से 2 बजे के बीच ही खुली होती हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो अब देखते हैं कि वर्षफल 2008 क्या लाएगा धनु राशि वालों के लिए, यानी कि सैजिटेरियस। बिल्कुल देख लेते हैं नेहा कि यहाँ पे इस धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं। हर एक राशि के लिए कुछ ना कुछ विभिन्नता लेके आते हैं हर साल, कुछ कुछ हर करियर को लेकर, पैसे को लेकर। कई लोगों को इंतज़ार रहता है धन लाभ का, कई लोगों को रहता है करियर में अच्छा करने का। जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी पढ़ाई का और कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो इन सब के चलते किसी को लगता है। शादी के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं नेहा हमारे पास कि शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, जबकि शादी तो सबकी हो ही जाती है। पर फिर भी हम देख लेते हैं ये साल धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। करियर कैसा रहेगा, तो जादू आपका छाया रहेगा। 5 एलिमेंट की कमांड है, आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। पैसे का तो कोई अपार कृपा रहेगी, कहीं कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत ही छाए रहेंगे और ट्रिनिटी बनी रहेगी, कृपा बनी रहेगी भगवान की। करियर अच्छा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और आपको धन लाभ ज़रूर मिलेगा। अब बात करें तो रिश्तों की, तो रिश्तों में काफ़ी अच्छा सहयोग है, बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा है इनके लिए। आगे सफलता और करियर और नॉलेज। और बात करते हैं मैरिज की, तो ठीक ठाक है। मैनिपुलेशन हर रिश्ते में भी करनी पड़ती है, स्पेस हर रिश्ते में भी बना के रखना पड़ता है,
कभी कभी आप पास पास रह के भी पास पास नहीं रह पाते हैं, ऐसा सा कुछ दिखाई देता है 2008 साल, क्योंकि आप छाए रहेंगे सब तरफ। यहाँ पर आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होगा अपने आप को, अपने काम को थोड़ा बांट के चलेंगे। नॉलेज को लेकर आप इस तरह के पर्सन है कि अपग्रेडेशन चलती रहती है, चाहते हैं कि सब तरह की नॉलेज हो, सारी तरह की एनर्जी आपके पास हो, कोशिशें करते रहते हैं, वक्त लगाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं गेन करने की, नॉलेज गेन करने की। तो नॉलेज तो गेन होती रहेगी यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं अपना परचम फहराना और वर्चस्व बना रहना और प्रभाव बना रहने की बात करते हैं तो कर पाएंगे, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज करना होगा अपना काम, अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट के चलें, तो फिर ज़िंदगी के जो असली मज़े हैं, असली लुत्फ़ है, वो उठा पाएंगे। और फिर मुनाफे की बात करें तो ये साल आपका पूरी तरह से मुनाफे वाला साल रहने वाला है। तो ये रहे सैजिटेरियस के लिए, और इनका तो हेल्थ अच्छा है, करियर और भी अच्छा है, वेल्थ उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने काम में आप प्रॉपर शेयरिंग और उसको प्रॉपरली अपग्रेड करते रहें। तो सीमा जी, अब बढ़ते हैं अपने कॉलर की तरफ। हेलो, नमस्कार सीमा जी, मैं गौरी बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1987 और टाइम है सुबह के 3:30 बजे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2008 मेरे लिए कैसा रहेगा और जॉब में तरक्की होगी या नहीं। गौरी जी, आपका बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। भाई 7 सितंबर है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर इनके लिए तो अगला साल जो है वो मनी और रिवॉर्ड का है ही है। तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपका आने वाला साल, आपके नंबर्स बताते हैं कि आपको पक्का से कुछ लाभ होने वाला है, लेकिन यहाँ लाभ के चलते व्यस्तता भी उतनी ही मिलने वाली है। लेकिन देखते हैं आपका 2008 साल क्या कहता है। आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, पैसे का कितना लाभ होगा, क्योंकि नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, ज़रूर से लाभ होगा, करियर में कुछ अच्छा कर पाएंगी 2008 साल। लेकिन आपको अपने दायरे से पक्का बाहर आना होगा। जो आप सोचती हैं, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने अंदाज को बदलना होगा। बेटर बी मोर कॉन्फिडेंट, बाहर आ सकती हैं। या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो बदलाव लाने के लिए भी आपको अपनी अपग्रेडेशन करना ज़रूरी है। 2000 साल आपको बहुत अच्छा बन सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको चाहिए अपनी अपग्रेडेशन, अपनी सोच को बिल्कुल नए तरीके से सोचना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचें तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं हमारे डिवाइन कार्ड्स इनके लिए? बिल्कुल देख लेते हैं गौरी जी के लिए क्या कहते हैं, भगवान की तरफ से क्या संदेश आया है। यस, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, सब पूरी होंगी। विजुलाइज करना होगा, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिविटी आपके थॉट प्रोसेस को ब्लॉक करती है। तो ब्लॉक करना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, ये तो आपको पता है। ये कार्ड्स हमें संदेशा देते हैं आपके लिए कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आगे बढ़ना है, सपने साकार करने हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। तो गौरी जी, बस नेगेटिव एनर्जीज हटा दीजिए, दिशाओं को बदलिए, किनारे अपने आप ही बदल जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं नेहा, मकर राशि वालों के लिए क्या कहता है 2008 साल, कि उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या अपग्रेडेशन होने वाले हैं, कहाँ फ्लक्चुएशन आने वाले हैं, किस स्टेबिलिटी आने वाली है, जॉब में या व्यापार में या कारोबार में, और कैसा रहेगा उनका ये 2008 साल, कैसा रहेगा उनका ये 2008 साल मकर राशि वालों के लिए। तो कैप्रिकॉर्न्स के कार्ड निकल रहे हैं हेल्थ, वेल्थ, करियर, सक्सेस, मैरिज, नॉलेज और रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल देख लेते हैं कैसा रहेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। और जहाँ तक बात आती है करियर की, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में तो आपको काम करने की ज़रूरत है, अकेले नहीं बैठना है, शेयरिंग करने की ज़रूरत है। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका एटीट्यूड आपको ब्लॉक करके बैठा है, आपके करियर को ब्लॉक करके बैठा है। अगर आप चाहें तो ज़रूर से आप काम कर सकते हैं, करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑलरेडी यू हैव डन समथिंग वेरी गुड, आप बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कुछ नया शुरू करना तो वो भी कर सकते हैं।
बात करते हैं रिश्तों को लेकर, मैरिज को लेकर और नॉलेज को लेकर, तो यहाँ पे इंडिसिसिवनेस दिखाई देती है। नॉलेज को लेकर अपग्रेडेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे आप। अभी आपने जो कुछ किया है ये साल आपको दिलाएगा न्याय और जस्टिस। बिल्कुल बैलेंस बना पाएंगे और पूरी तरह से संतुलन बना पाएंगे घर में, बाहर में, रिश्तों में। और ये साल आपको देने वाला है हर तरह के, कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स की कमांड और सुख देने वाले हैं। जब आपके पास पावर है तो आपको कोई कमी नहीं है, क्योंकि धन लाभ इनके पास है, स्वास्थ्य इनके पास है, करियर अगर आगे बढ़ के करना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे ये। और जहाँ तक बात आती है नॉलेज और एजुकेशन की, तो वहाँ पे थोड़ी रुकावटें दिखाई दे रही हैं, इंडिसिसिवनेस दिखाई दे रही है। उस इंडिसिसिवनेस को ख़त्म कर डालिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी में इंडिसिसिवनेस को अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो जब तक फर्म डिसीजन नहीं होगा आपका तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेटर है आप कोशिश करते रहिए। 2008 साल आपके लिए भरपूर एनर्जी वाला साल रहेगा। तो ये रहा मकर राशि वालों के लिए आने वाला साल 2008 आपके लिए ला रहा है एक बैलेंस्ड लाइफ। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि अपनी कोई भी समस्याएं आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल में राइट मैसेज बॉक्स पे जाइए, टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपने सवाल के साथ भेज दीजिए हमें 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 65279432। बस इतना याद रखिए, हमारी लाइंस खुली होती हैं ट्यूसडे को 1 से 2 बजे के बीच में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इंतजार खत्म करते हैं कुंभ राशि वालों का, यानी कि एक्वेरियस। देख लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2008 साल क्या क्या लेकर आ रहा है, उनके करियर को लेकर, उनके व्यापार को लेकर अगर वो करते हैं तो, और शिक्षा को लेकर, नॉलेज को लेकर और रिश्तों को लेकर क्या कहते हैं इनके लिए कार्ड्स। सीमा जी, आप ये बताइए, कभी आप अपने लिए कार्ड्स निकालती हैं? बिल्कुल ज़रूर निकालते हैं, और हमने तो 2008 साल के बारे में पहले से ही देख लिया है। क्योंकि नेहा ऐसा होता है जब अपन किसी को कोई बात बताते हैं तो पहले ज़रूरी होता है कि आप चेक करें कि वेदर योर साइंस इज़ एप्रोप्रिएट एंड ऑथेंटिक फॉर यू और नॉट। तो हम तो हर बात के लिए, हर निर्णय के लिए एक कार्ड ज़रूर अपने लिए निकालते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या कहते हैं हमारे लिए कार्ड्स। तो जो पूरी तरह से तसल्ली करता है, फेथ करता है, तो पक्का से उनको रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो अब बात करते हैं हम कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए 2008 साल कैसा रहने वाला है। यहाँ पर आपको ज़िंदगी के लिए दोनों पहलुओं पे नज़र रखनी होगी। अगर आप चाहते हैं अपना स्वास्थ्य रखना तो पैसे से थोड़ा प्यार कम करना होगा, दिखावा थोड़ा कम करना होगा, खर्च कम करना होगा। कई बार ऐसे लोग होते हैं शानो शौकत में पड़े रहते हैं, दूसरों को दिखावा करने के लिए, भाई उसके पास ये है तो हमारे पास भी ये है। ऐसा नहीं करना है आपको। इसके चक्कर में बहुत पैसा खर्च करेंगे तो स्वास्थ्य ज़रूर प्रभावित हो सकता है। तो आपको दोनों तरफ नज़र रखनी है ज़िंदगी की, दोनों अपनी आंखें खुली रखनी है। बात करें करियर की तो करियर में ठीक ठाक चलेगा, हुक्म चलेगा आपका, और जब आपका हुक्म चलेगा तो डेफिनेटली आप तो सुपर पावर होंगे अपने काम में। और जब बात करते हैं सफलता की तो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इतना अनुभव है आपके पास, तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, तो जब आप नंबर 1 हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैटर में भी काफ़ी बैलेंस बना होगा। यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ऐसा कहें कि कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है फाइनेंशियल मैटर्स में भी, पैसे में भी, धन लाभ में भी। और बात करें अगर रिश्तों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, नॉलेज को लेकर, तो नई नई दिशाएं, नए नए रास्ते, नए नए आयाम, नए नए ऑफर आपको मिलते रहेंगे। एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज यू हैव द पावर टू एक्सेप्ट। और कोई जब अपने सारे दरवाजे खुले रखते हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलता ही है, कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतर होता ही होता है। तो नए आयाम, ऑफर स्वीकार करने का रहेगा ये साल कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वाले अब चढ़ रहे हैं अपनी सफलता की सीढ़ियां और इन्हें मंजिलें ज़रूर मिलेंगी। सीमा जी, अब हम ले लेते हैं एक SMS।
ये भेजा है विवेक सहाय ने। इनका जन्मदिन आता है 17 नवंबर 1972 को। जी। ये पूछ रहे हैं इनका फ्यूचर कैसा होगा, इनकी जॉब कैसी मिलेगी, गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट होगी। बिल्कुल शुक्रिया करते हैं विवेक सहाय जी का हमारे प्रोग्राम में SMS भेजने के लिए। 17 नवंबर डेट ऑफ बर्थ बताई है। तो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन है सन और नेपच्यून का, तो काफ़ी करेज रखते हैं और लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, मेहनत करते हैं। 2008 साल की बात करते हैं हम, तो आपके लिए विवेक जी कार्ड्स कहते हैं हेल्थ वेल्थ सक्सेस को लेकर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जिस राह में आप चले थे वो शायद आपको बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, डिटैचमेंट देना पड़ता है, कहीं आपको इमोशंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मिलेगी तो कितना सक्सेसफुल रहेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है पर आपको यहाँ पर इंतज़ार करना होगा लगभग 10 से 11 महीने का, यानी कि लगभग एक साल ही हो गया। और अगर आपके पास ऑफ़र मिलती है, अभी राइट नाउ ऑफ़र नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो साल के एंड में ही आएगी, 2008 के एंड में आएगी। और यहाँ पे भी आपको उस अपॉर्चुनिटीज़ को मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा। अपने व्यवहार में वो परिपक्वता आपको लानी होगी जिससे कि आप स्टेबल हो पाएंगे ज़िंदगी में। ये साल आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप केयरफुल रहते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारे डिवाइन कार्ड्स क्या कहते हैं इनके लिए। बिल्कुल देख लेते हैं क्या मैसेज आया है विवेक जी के लिए हमारे भगवान की तरफ से। यस, यहाँ पे अपनी वेलबींग चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो आपको अपने डिसीजंस में फ्लक्चुएशंस नहीं लानी है। फ्लक्चुएशंस लाने से आपकी राह में तो रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और श्योरिटी लाने के लिए आपको सकारात्मक रवैये की ज़रूरत ज़रूर रहेगी। ऑल द बेस्ट। तो विवेक जी, आपको रहना है पॉजिटिव और रहना है सतर्क। बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ और खत्म करते हैं इंतजार मीन राशि वालों का, यानी कि पाइसेस। तो आज का हमारा 2008 का सफ़र जो है वो अभी तक चल रहा था। शुरुआत की थी एरिस से, अब सफ़र के एंड तक आ गए हैं। अब मीन राशि वालों के कार्ड देख लेते हैं क्या कहते हैं 2008 साल के कार्ड्स मीन राशि वालों के लिए। इसमें हम वही सभी ऑप्शंस अपने, इनकी ज़िंदगी में क्या रहेगा, क्या कुछ आएगा, क्या कुछ जाएगा, क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ खो जाने वाला है। क्योंकि जब तक कुछ खोता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, तो कुछ नया आता नहीं है। तो सारे ऑप्शंस क्या कहते हैं इनके लिए। मीन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है? अच्छा रहने वाला है। करियर कैसे रहने वाला है? बहुत नॉलेज है, सदुपयोग नहीं होने वाला। वेल्थ ठीक ठाक रहने वाली है। रिश्तों को लेकर आप बिल्कुल बैलेंस बना के चल रहे हैं, अच्छे रिश्ते रहने वाले हैं। फिर करियर में जो सफलता की बात करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलने वाली है। फिर यहाँ पर बात करते हैं नॉलेज की और विजडम की, तो वो सब आपको मिलने वाला है। बात अगर हम ओवरऑल अगर करते हैं, मीन राशि वालों को करियर में फर्म रहना होगा, पैसे का लाभ ठीक ठाक चलेगा, हेल्थ इनकी ठीक ठाक रहेगी। रिश्तों को लेकर दोनों हाथों से चैरिटी करने में लगे हुए हैं। जब आप बहुत ज़्यादा किसी को देते हैं तो यू अट्रैक्ट ऑलवेज पीपल, तो रिश्ते बहुत अच्छे जाने वाले हैं। जहाँ तक बात आती है आप समय निकाल पाएंगे नॉलेज विजडम के लिए तो ज़रूर निकाल लेंगे। और सफलता की बात आती है तो ये साल आपको देने वाला है काफ़ी सफलता, सक्सेस, हैप्पीनेस। यहाँ पे रिश्तों को लेकर काफ़ी सिक्योरिटी देने वाला है, सहयोग देने वाला है। तो ये साल ओवरऑल आपके लिए रहने वाला है बहुत अच्छा। तो मीन राशि वालों के लिए 2008 साल रहने वाला है बेहद लकी और खुशनुमा। राशिफल का ये सफ़र यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप अपनी कोई भी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए। आप अपने जाइए राइट मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए शक्ति स्पेस TS, अपने नाम और अपने सवाल के साथ हमें भेज दीजिए 57333 पर। आप चाहें तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 65279432। इतना याद रखिएगा, हमारी लाइंस ट्यूसडे को खुली होती हैं 1 से 2 बजे के बीच। अगर आप में से कोई भी टैरो कार्ड्स सीखना चाहते हैं या फिर अपने कार्ड्स खुद निकालना चाहते हैं
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर सीमा मिढ़ा को। इनका नंबर है 9350882421। तो ये था नए साल का पहला दिन। टैरो कार्ड्स ने जो आपको दिशा दिखाई है उसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ फॉलो करें, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी। चलते चलते once again wishing you all a very happy new year from me Neha. मी सीमा। Goodbye and take care.